बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैंने शाल के लिए थोड़ी सी एक्टिविटी ढूंढी है और उसको बहुत शौक आ रहा था। बच्चे जब बोर होते थे ना घर में, तो वो लाजमी अपने पेरेंट्स को हर टाइम खींचते रहते हैं कि आप भी हमारे साथ खेलो, हमारे साथ कुछ करो। पेंटिंग करती हूँ तो अपने साथ घसीट लाती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी भी हो जाएगी और जो है खुश भी हो जाएगी कि चलो मम्मा मेरे साथ जो है वो बना रही है। तो मैंने इसको ग्रेजुएशन कैप, ग्लिटर पेपर्स वगैरह मैंने यूज़ करके और कुछ चीज़ें यूज़ करके इसके लिए मैंने ग्रेजुएशन कैप बनाई और क्या कहते हैं बर्थडे जो है वो कार्ड भी बनाया। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी और कहने लगी कि मैम मैं टीचर को दूँगी। तो ये इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ग्लिटर शीट्स जो होती है वो चाहिए, एक सीज़र ले लें, ग्लू गन ले लें और ग्लू स्टिक भी अगर आपको चाहिए तो वो आपने पेस्ट करने के लिए तो वो भी ले लें। उसके लेके आपने जो है वो, मैं आपको वीडियो में पूरा साथ साथ देखते रहें आप लोग कि कैसे इसको जो है वो मैंने डेकोरेट किया और बहुत इजीली बनाया है। साथ साथ मेरी शान ने भी हेल्प करवाई है और साथ साथ वो खुश भी होती रही है। अच्छा, बच्चों को एक्टिविटी मिल गई। तो बच्चों के साथ जो है ना वो इस तरह लगे रहेंगे तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। इसको तो मैं हर चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। हम लोग किचन में भी ये मेरे साथ माशाल्लाह से जब मैं रोटी बना रही होती हूँ, छोटे बच्चों में तो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि बर्तन धो रहे हैं तो हम भी धोएँ। तो वो अक्सर होती है माएँ ना, वो डाँट देती हैं कि जाओ यहाँ से काम करने दो या नहीं करना। तो 1-2 दफ़ा तो मैं भी बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी थी तो मैंने इसको डाँटा, लेकिन मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इसको अपने साथ लगा लूँ, ताकि ये इसको शौक भी रहे और ये वो भी ना हो, इसका दिलचस्पी ख़त्म भी ना हो। तो मेरे साथ मोस्टली ना ये बेकिंग करती है। तो अब तो इसको माशाल्लाह इंग्रीडिएंट्स के नाम ऐसा मैं इसको फुल तो नहीं देती कि ये खुद ही चीज़ें हर चीज़ डाले, मगर मैं इसके सामने डालती रहती हूँ और इसको थोड़ा-सा हाथ में पकड़ा देती हूँ कि चलो थोड़ा-सा आप भी डाल दो। तो ये ना इसको इंग्रेडिएंट्स के नाम माशाल्लाह से याद हो गए हैं कि मैंने बेकिंग करनी है तो मुझे क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। और जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ बड़े गौर से देख रही होती है। तो बच्चों में अगर शौक पैदा हो रहा है ना तो आप उसके शौक को मारे मत हैं, मैं तो ये कहती हूँ। अच्छा, ये एक्टिविटी है, कोई चीज़ें हैं, बच्चे सीख रहे हैं तो उनको तो सारी उम्र इस एज में जो वो कर लेंगे ना वो याद रहेगी और वो उनका शौक भी बरकरार रहेगा। इसी तरह मैं इसको छोटी-छोटी दुआएँ वग़ैरह भी याद करवाती रहती हूँ इशाल को, तो ये माशाल्लाह याद कर लेती है। और बच्चे जैसे क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्वेश्चन भी करती है कि ये क्यों दुआ हम पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? माशाल्लाह बच्चों का तो आपको पता है ज़हन है और क्वेश्चंस बहुत करते हैं, तो मैं उसको हर दुआ के फ़ायदे वग़ैरह बताती रहती हूँ। इसी तरह मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूँ कि माशाल्लाह से इसको मैंने घर से बाहर निकलने की दुआ बताई, उसको मैंने रीज़न बताई इसके पूछने पे कि अगर आप घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ते हो तो आपके इर्द-गिर्द एंजल्स आ जाते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन करते हैं और जिस काम के लिए भी आप निकलते हो वो आपका काम पूरा हो जाता है। तो उसको बड़ी सुन के मतलब खुशी हुई। तो बहरहाल जब भी ये निकलती है और मेरे से कहती है कि मम्मा मुझे दुआ पढ़ा दो, तो मैं इसको डेली पढ़ा देती हूँ। इसको माशाल्लाह से याद भी हो गई थी, फिर भी मैं पढ़ाती हूँ तो ताकि इसको पक्के अच्छे से ना याद हो जाए। तो एक दफ़ा ये मैं पोर्च में खड़ी अपना सामान वग़ैरह सेट कर रही थी, तो बाहर जैसे ही ये निकली अपने बाबा के पीछे, तो दरवाज़े के पास ही कहीं डॉगी बैठा हुआ था। तो ये डर के मारे रोती हुई आई कि मैं नहीं जा रही, मैं आपके साथ जाऊँगी, और क्योंकि बाहर डॉगी बैठा हुआ है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं साथ जाना, रुक जाओ यहीं पे। तो मगर उस एकदम से उसके ज़हन में पता नहीं क्या आया, तो मम्मा आप मुझे घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ा दें, तो ना ये देखना डॉगी भाग जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा पढ़ा देती हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, मैंने इसको जल्दी से पढ़ा दी। तो ये वाक़ई निकली है, मुझे भी नहीं पता कब निकली। थोड़ी देर बाद फ़ौरन ही 1 मिनट के बाद मेरे पास वापस आके भाग, मम्मा मैंने दुआ पढ़ के निकली हूँ ना, तो वो डॉगी भाग गया। उसने देखे मेरे इर्द-गिर्द एंजल्स और वो भाग गया। तो मुझे बड़ा सुन के अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह पाक ने, मैंने इसको पढ़ाया, उसको रीज़न बताई, अल्लाह पाक ने इसका यकीन बढ़ाया माशाल्लाह से। तो मैंने कहा अच्छा गुड, अब आपने पढ़नी है लाज़मी। फिर नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि हम लोग फिर निकले किसी काम से। मैं थोड़ी-सी ड्राइविंग वगैरह सीख रही थी, तो बार-बार मेरे से गाड़ी ना बंद हो रही थी। तो वो किसी वजह से कोई उसका टेक्निकल मसला आ गया गाड़ी में, तो वो रुक गई, एकदम से स्टॉप हो गई। गर्मी भी थी, हम लोग गाड़ी में बैठ गए। हस्बैंड जो हैं वो चाचू को इसके लेके आए, इशाल के चाचू को, और साथ खुद मैकेनिक लेने चले गए। तो वो काफ़ी देर हो गई, मैकेनिक अभी तक लेके नहीं आए। तो मैं परेशान बैठी हुई, तो इशाल पहले तो ये बोलती रही कि मम्मा आप गाड़ी नहीं सीख रही, पापा आपको कब से सिखा रहे हैं, आप देखो गाड़ी बंद होगी। मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद कहने लगी मम्मा पता है आपको गाड़ी क्यों बंद हुई है? मैंने कहा जी बोलो क्यों बंद हुई है? हम घर से निकलने की दुआ पढ़ के नहीं निकले ना, इस वजह से हमें परेशानी हो गई है। आप जल्दी से मुझे पढ़ाओ, देखना 2 मिनट में बाबा आ जाएंगे, गाड़ी भी ठीक हो जाएगी।
मैंने कहा अच्छा जी ज़रूर। मैंने उसको पढ़ा दी। मैं थोड़ा सा उकताई भी बैठी हुई थी, मगर फिर भी मैंने इसको पढ़ाई। और यकीन जानें कि जैसे ही उसने दुआ पढ़ी है ना, उसी टाइम सामने से उसके बाबा आ रहे थे और गाड़ी में कोई मसला नहीं था। मैकेनिक आया, उसने पता नहीं क्या चीज़ अल्लाह जाने ज़रा से टच की और गाड़ी बिल्कुल चल पड़ी, बिल्कुल ना सही। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करी कि मेरी छोटी बच्ची है, और अल्लाह पाक उसका कैसे यकीन बढ़ा रहा है। और वो उसको सिर्फ ये नहीं कि घर से निकलने की दुआ, वो मैं उसको कुछ भी दुआ पढ़ाती हूँ या कहती हूँ कि अल्लाह पाक से ये चीज़ मांगो, अल्लाह पाक दे देगा। कहने का मकसद ये है कि बच्चों में अगर आप यकीन डाल देना, अल्लाह ताला भी माशाल्लाह से यकीन बढ़ाता भी है, और बच्चे ख़ुद भी माशाल्लाह पाक साफ़ होते हैं गुनाहों से, शक से, वसवसों से, कीना और बुग़्ज़ से। दिल उनका मासूम होता है, तो वो अल्लाह पाक उनकी हर चीज़ माशाल्लाह कबूल कर लेता है। तो रास्ते में फिर हम लोग जब गाड़ी शुक्र चल पड़ी, तो हस्बैंड मेरे थक गए। उन्होंने कहा कि भई अब ना हम सीधा घर जाएँगे, और इशाल ज़िद कर रही थी चीज़ के लिए कि मुझे भई लेज़ वग़ैरह दिला दें और चिप्स वग़ैरह मुझे चाहिए। तो मैंने उसको कहा, उसको बहलाया कि मैंने कहा आपके घर मनी बॉक्स पड़ा हुआ है, वहाँ से हम पैसे निकालेंगे, बाबा भी पैसे लाना भूल गए हैं, तो हम लोग फिर कर लेंगे। तो कहती मम्मा मेरे मनी बॉक्स में तो बहुत थोड़े से पैसे हैं। तो मैंने कहा आप दुआ मांगो, ज़्यादा दे देंगे अल्लाह पाक, आप कहो अल्लाह पाक मुझे पैसे चाहिए। तो कह रही नहीं, वो तो ईद आती है ना, फिर सब लोग मनी देते हैं। उसके ज़हन में ये था कि ईद ही मिलती है, तो इसी तभी ढेर सारी मनी मिलती है। तो मैंने कहा नहीं, मामा पापा भी देते हैं, और आप अल्लाह से मांगोगे वो तो कभी भी आपको दे सकते हैं। बहरहाल उसने अच्छा ठीक है मैं दुआ मांगती हूँ, मेरे सामने उसने दुआ मांगी, और हम लोग वापस घर आ गए। घर संडे वाला दिन था, तो इसकी फूफो भी आई हुई थी घर में। तो खाना शाना खा रहे थे सारे, हम लोग अंदर बैठे हुए। तो वो जब उनकी फूफो जब जाने लगी, तो इसकी भी माशाल्लाह इस साल की स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मैं उनको बता रही थी कि माशाल्लाह इसका फ़र्स्ट डे होगा 15 अगस्त को, तो ये स्कूल जाएगी। और इसने बड़े शौक़ से अपने बुक्स, कॉपीज़ और सब कुछ चीज़ें दिखा रही है अपनी फूफो को। तो वो अच्छा खुश हो रही ना, फिर उन्होंने खुश होकर इसको पैसे पकड़ाए। तो बाहर कहीं थी, इसने पकड़ाए, घर कमरे में आके मम्मा ये पैसे आप रख लें, ये मुझे फूफो ने दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने ध्यान नहीं, मेरे पर्स में डालने लगी, तो एकदम से बोली मम्मा देखा, मैंने आपको कहा था ना, मैंने रास्ते में दुआ मांगी अल्लाह पाक मुझे मनी दे दे, और अल्लाह पाक ने मुझे ढेर सारी मनी दे दी। तो एकदम से फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से हो गई कि अल्लाह पाक जो है वो बहुत अल्लाह पाक ने इसकी दुआ कबूल फरमाई। और ये किस तरह इसका यकीन बढ़ता जा रहा है इन चीज़ों पे। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को कोई चीज़ सिखाएं, अच्छी चीज़ सिखाएं, उसका रीज़न भी दें। अब मैं इसको बेकिंग वगैरह भी सिखाती हूँ, या चीज़ें भी सिखा रही थी ना, सीज़र लेके बैठी हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये सीज़र है, ये लग भी सकती है, आप छोटी हो जैसे बिग गर्ल होगी आप, तो आपको ये हैंडल करना आ जाएगी, फिर आप कर लेना। अभी आप ये पकड़ सकती हो, ये पकड़ सकती हो, ये इस वजह से इसलिए नहीं पकड़ा रही कि इसकी फलां रीज़न है कि आपको वो लग भी सकती है। बेकिंग भी करती हूँ तो इस तरीके से, दुआ भी पढ़ाती हूँ तो उसको रीज़न बताती हूँ। बच्चे जो है ना, कोई भी चीज़ बगैर दलील के मानते नहीं हैं कि ये क्यों है, किस वजह से है। और बड़े ज़हीन बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं ना क्यों कर रहे हैं, अक्सर माएँ उकता भी जाती हैं। मगर ये है कि क्वेश्चन करने दें और उनको जवाब भी दें, तो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं हर चीज़ से। तो अभी भी इसको माशाल्लाह ड्राइंग का शौक़ है, पोएम्स वगैरह पढ़ती है, नात में इसको याद कराती हूँ तो ईज़िली याद कर लेती है। और अब मैं इसको जब ये देखा ना कि मम्मा बना रही, शौक़ पैदा हुआ, तो मैंने इसके साथ कहा भी कि आप इस तरीके से करोगी, कटिंग इस तरीके से करोगी तो हो जाएगी। वाह मम्मा, इसको इस तरह करते हैं तो बैलून्स बन जाएंगे। तो ऐसे-ऐसे जब ये बड़ी होगी तो इसको करना सिखाऊँगी, तो इसको खुद भी ये सीख लेगी। तो बच्चों को आपको जितना कुछ आता है ना, अगर थोड़ा-सा टाइम, मैं कहती हूँ बहुत भी नहीं, ठीक है, अपने काम, घर के काम वगैरह में बंदा मसरूफ़ भी होता है। बच्चों को कोशिश करें कि दिन का थोड़ा-सा हिस्सा 1 घंटा 2 घंटा लाज़मी दें। बच्चों के साथ आप बातें-शातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो तो खुश हो जाएँगे, उनको कॉन्फिडेंट लेवल भी एकदम से बूस्ट कर जाता है। और आपको भी रिलैक्स हो जाएँगे कि भई चलो, आपको लगने लगेगा हम ज़ालिम माँ-बाप हैं या बुरे माँ-बाप हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ईज़ी है बनाना। वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।